नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विचार शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। कहा जाता है कि बंदरों को पकड़ने के लिए एक विशेष तकनीक का सहारा लिया जाता है और यह तकनीक कोई खास नहीं होता। इसमें एक घड़ा होता है जिसका मुंह इतना सकरा होता है कि उसमें खुला हुआ हाथ जा सके बंदर का, और उस घड़े में मूंगफली रखा जाता है। बंदर लोभवश हाथ डालता है घड़ा में, मुट्ठी बंद करता है मूंगफली लेकर, और उस घड़े का जो मुंह होता है वह इतना सकरा होता है कि बंद मुट्ठी होने की वजह से बंदर का हाथ बाहर नहीं आ पाता है। और लोभवश बंदर जो है अपनी मुट्ठी खोलता नहीं है। अगर वह मुट्ठी खोल दे तो आजाद हो जाएगा, यानी कि वह पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन बंदर ऐसा करता नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अधिकांश इंसानों का भी हालत यही है। वह लोभवश अपनी मुट्ठी को बंद किया हुआ है, और जैसे ही मुट्ठी को बंद किया हुआ है वह फंस गया। वह जानता भी है कि इस मुट्ठी को अगर खोल दिया जाए वह आजाद हो सकता है। हालांकि जो मुट्ठी में बंद पड़ा है वह जीवन से बड़ा नहीं है या आजादी से बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी लोभवश उसे यह भरोसा होता है कि हो सकता है कि बंद मुट्ठी से भी हम आजाद हो जाएं, और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है जीवन के कई क्षेत्रों में। हालांकि यह बहुत बड़ी सीख नहीं है, और पिछले कई वीडियो में मैं कह भी चुका हूं कि बहुत ज्ञान ले लेने से भी समाज विकसित हो जाए, परिवार विकसित हो जाए, या व्यक्ति विकसित हो जाए, प्रदेश देश विकसित हो जाए, यह जरूरी नहीं है। जिस प्रदेश के या जिस देश के लोग ज्यादा ज्ञानवान हैं वे भी कंगाली की हालात में जी रहे हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, सभी जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मुट्ठी बंद किए हुए हैं। भारत में एक ऐसा तबका है जिसको लोग या खुद अपने आप को मध्यम वर्ग कहते हैं। हालांकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि मध्यम वर्ग जैसा कोई वर्ग नहीं है। या तो व्यक्ति धनवान है या धनवान नहीं है, या तो अमीर है या अमीर नहीं है। लेकिन जो अपने आप को मध्यम वर्ग मान रहे हैं वही मुट्ठी को बांधे हुए हैं, और मुट्ठी में बंद क्या पड़ा हुआ है यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। यहां के सभी लोग साइंटिस्ट हैं। ऐसे ऐसे बातों का, तथ्यों का इजाद करेंगे
जिसका जीवन से कोई सरोकार नहीं होगा वास्तव में, लेकिन उसे सरोकार बनाया जाता है। हमारे फिल्म वाले भी इसमें पीछे नहीं होते हैं, मीडिया के लोग भी। कई ऐसे न्यूज सुने होंगे और साधारण लोग भी, जहां बैठे हैं ज्ञान की कमी नहीं होगी और सब ये दावा करेंगे कि हम दूसरे से सर्वश्रेष्ठ हैं, यहां तक कि सफल लोग से भी। आजकल बहुत ट्रेलर चल रहा है एक फिल्म का, जिसमें फिल्म वाले दावा कर रहे हैं मंदिर तो बहुत है, सेतु एक ही है। हो सकता है यह संभव हो, लेकिन जिस चीज को बताना था, जिस चीज को दिखाना था, जिससे समाज विकसित हो सकता है, यह जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती थी। अगर ठीक है जिम्मेदारी नहीं बनती है, इस तरह की बातें गुमराह करने वाली होती है। यह सच है, लेकिन इस सच को बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह की जो बातें हैं उससे हमारा दिमाग काम करना बंद करता है। उस दिशा में जिस दिशा में काम करके हम कुछ प्राप्त कर सकते थे या प्राप्त कर सकते हैं, यही वजह रहा है वर्षों से यहां तरह तरह के प्रवचन अनेक माध्यमों से होता आ रहा है, लेकिन उससे लोगों का जीवन स्तर उठा नहीं, ऊपर नहीं गया, जीवन स्तर नीचे ही गया। हालांकि यह विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन कभी खाली अगर बैठे हो तो अपनी मीडिया का मत माने। आप गूगल पर सर्च करके देखें कि पड़ोसी देश जो बहुत छोटा सा है अपना बांग्लादेश, कई मामले में हमसे बेहतर है, और बेहतर नहीं बहुत बेहतर बनते जा रहा है। वह बेशक वह धार्मिक देश है, लेकिन कई मामले में हमसे बेहतर है। वह वहां इस तरह की अन्वेषण नहीं होते हैं, चाहे वह पत्रकार हो या सोशल मीडिया हो या फिल्मी दुनिया हो। यहां हर लोग निजी स्वार्थ में पड़े हुए हैं। उसे पता है कि इस तरह इमोशन बेचकर बहुत जल्द धनी बना जा सकता है, इसलिए अपने यहां इस तरह की फिल्में भी बनती है ताने बाने लगा के। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि धार्मिक कथाओं को, पौराणिक कथाओं को नहीं दिखाया जाए, जनता के सामने नहीं प्रकट किया जाए। हाँ, यह आस्था का विषय है, इसे आस्था की तरह ही पेश किया जाए तो बेहतर होगा। सनसनी फैलाकर सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए, इससे लोगों का जो है दिमाग बंद होता है। हालांकि लोग इससे सहमत नहीं होंगे। यह बंद दिमाग का परिणाम ही है कि जिस प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तेज होते हैं, उनकी प्राथमिकता होती है कि जीवन में नौकर बने,
और वहां के मजदूर दुनिया भर में मजदूरी करते हैं। लेकिन जो शिक्षित वर्ग हैं वे मुट्ठी को खोलने के लिए तैयार नहीं, आजाद होना नहीं चाह रहे हैं। मानसिक गुलामी अब भी वे स्वीकार किए हुए हैं और स्वीकार करना चाहते भी हैं। बेशक सहमति उनकी नहीं हो हमारे इस बात से, लेकिन सच यही है। जिन जिन प्रदेशों में लोग मुट्ठी को बंद किए हुए हैं और उस मुट्ठी में है भी कुछ नहीं असल में, लेकिन वे दावा करते हैं कि इसमें कुदरत का खजाना छिपा हुआ है, जिसे आप संस्कृति कहते हैं, जिसे सामाजिकता कहते हैं, और जिस आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भेदभाव सिर्फ जातीय के आधार पर होता है। एक भेदभाव का दूसरा पक्ष भी है, लोग अपने आप से भी भेदभाव करते हैं। इसको समझने का अगर प्रयास करें कि हमारा धर्म या हमारी जाति जो है वह इस काम करने से मना कर रही है या उसको काम करने से हम अपने श्रेणी में नीचे हो जाएंगे। कई प्रदेश में कई काम को किसी खास वर्ग या जाति से लिंक कर दिया गया है, यह काम उसका है, और इसका दुष्परिणाम अब दिखने लगा है। अगर आप देख सकते हैं, हालांकि मीडिया वाले आपको नहीं बताएंगे, सोशल मीडिया में इस तरह की बातें नहीं होगी, क्योंकि वहां अन्वेषण चलते रहता है कि समुद्र में जो बांध बना हुआ है, जो पुल बना हुआ है, उसके सहारे जीवन यापन कर लेंगे। कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग सदियों से भी करते आ रहे हैं। एक खूबसूरत सा पत्थर रख के कहीं पूरे परिवार का जीवन यापन, भरण पोषण मजे से कई लोग कर चुके। उनका निजी स्वार्थ था। यह कटाक्ष नहीं है, यह वास्तविकता है, और आज भी वही हो रहा है। नहीं तो जो अपने देश में उद्योग धंधे हैं, मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं कि मैं देख रहा था अचानक कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वह मरणासन की स्थिति पर पहुंच चुका है। मतलब बंद होने की कगार पर है। और सरकार, समाज, मीडिया वाले किसी को इसकी चिंता नहीं है। और ज्यादातर कपड़े हम इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं, आयात कहां से कर रहे हैं? बांग्लादेश से। और कपड़े का बांग्लादेश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। आप पिछले कई वर्षों का डाटा देख सकते हैं। जो रेडीमेड कपड़े हैं ज्यादातर वहीं से आ रहे हैं। और अपने यहां के लोग, मेरे कहने का मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मंगाइए, मंगाइए, बहुत बढ़िया बात है। अपने यहाँ के कई वर्ग, समुदाय या जाति आधारित कई लोग यह कहेंगे कि नहीं, यह कपड़ा सिलने का काम हमारा नहीं है, यह किसी और का है। लेकिन रोजगार के लिए आंदोलन करेंगे, या आंदोलन करेंगे किसके लिए? रिजर्वेशन के लिए।
एक कहेंगे अंबेडकर के कारण मैं बर्बाद हो चुका हूं, दूसरा कहेंगे कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो हम लोग तो पता नहीं कहां होते, हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। यही एक मसला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी का वजह और कारण यही गिनाया जा रहा है। बहुत बड़ा उद्योग था रेडीमेड कपड़े का। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्हीं चीजों पर खर्च किया जाता है। एक समय था हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर दर्जी हुआ करते थे, दर्जी बैठा करते थे। अब धीरे धीरे आपको वे गायब होते दिख रहे होंगे। अच्छे टेलर की भारी किल्लत है। यह एक बहुत बड़ा उद्योग था भी, बन भी सकता है। इस पर सरकार भी ध्यान दे और जो बेरोजगार लोग हैं वो भी ध्यान दे। यह जरूरी नहीं है कि सब सरकारी सेवा में चले जाएंगे या सभी फौज में चले जाएंगे या बड़े बड़े ऑफिस में काम करेंगे। उद्योग धंधे जब तक बढ़ेंगे नहीं, जब तक बनेंगे नहीं, तब तक लोग हमेशा सरकार की तरफ ही मुंह ताकते रहेंगे कि वहां से कुछ अनुदान मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, मुफ्त लंच। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी कमी है और मुट्ठी बंद होने का कारण भी है। ज्यादातर लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा कि वह दर्जी का काम करे, लेकिन उसके बदले या काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन उससे हमारी अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन कर पा रहे हैं। धीरे धीरे यह पूरा उद्योग ही चौपट हो जाएगा। सरकार को हो सकता है इससे मतलब रहा हो या ना रहा हो, उनकी अलग मजबूरी हो सकती है। मैं हमेशा भी कहता रहा हूं कि सरकार पर आरोप लगाना सही नहीं होता। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो मुट्ठी बंद रखे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं है, उसको खोलिए, आप आजाद हो जाइए। यह बहुत बड़ा व्यवसाय हो सकता है। रेडीमेड कपड़े बनाने का। मैं यह नहीं कह रहा हूं सुई धागा लेके बैठ जाए, बड़ा सोच सकते हैं उसमें। और सरकार से अगर मदद नहीं मिलती है उसके लिए आंदोलन करें। मैं अपने आसपास के कई उद्योग को बंद होते हुए देखा, चाहे वह चीनी मिल था, जूट मिल था, लोग काम करना बंद किए, मिल बंद हो गई। और फिर वहां उसमें सभी स्तर के लोग काम करते हैं। कोई भी उद्योग होता है तो सिर्फ मजदूर नहीं होते हैं, उसमें सभी स्तर के लोग होते हैं। लेकिन उद्योग चौपट होने के बाद कई स्तर पर लोग प्रभावित भी होते हैं। उससे जुड़े जितने भी लोग हैं
सभी प्रभावित होते हैं। सरकार को उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। सरकार यहां न वहां से ऋण लेके, उनका काम क्या है, बजट के ऊपर नीचे करना है। उसको यह जरूरी है, उस पर यह बोझ भी नहीं होता है, या दबाव भी नहीं होता है कि वह लाभ का बजट पेश करे। किसी के लिए बजट को कौन पढ़ता है, कौन समझता है, और आम जनता को उससे मतलब भी नहीं है कि सरकार पर कितना दबाव है या कितना कर्ज है। उससे आम लोगों को कोई मतलब नहीं है। आम लोगों को अगर 200-400 रुपया कहीं अनुदान मिल गया तो उसी से खुश है, कहां से मिला उससे मतलब नहीं है अपने को। और जब तक लोग इसे समझेंगे नहीं, समझेंगे कब, जब मुट्ठी खोलेंगे। दिमाग को जब तक उस दिशा में काम करने के लिए आप प्रेरित नहीं करेंगे, उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तो अपने आप दिमाग उस दिशा में नहीं सोच पाएगा। पढ़े लिखे लोग भी रोज ऐसे ऐसे मुद्दे को अपने दिमाग में घुसेड़ते हैं जो असल में कूड़ा होता है। और इसी बात को मैं महीनों से बता रहा हूं। हो सकता है लोगों की अपेक्षाएं कुछ और हो, कुछ और बताया जाना चाहिए है। क्या बताया जाना चाहिए था? YouTube पर या सोशल मीडिया पर कमी कुछ भी नहीं है। मुझे जहां कमी लगा, हालांकि विचार मेरा भी कुछ और था, लेकिन मुझे जहां कमी लगा मैं उस पर फोकस कर रहा हूं धीरे धीरे, जितना मुझे समय मिलता है या जो मेरी जानकारी है, जो मेरी समझबूझ है, जहां तक मैं रिसर्च कर पाता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बोला जाए। बाकी एक से एक वरिष्ठ पत्रकार को आप सुनेंगे कुरुक्षेत्र में, दंगल में, ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं प्रोग्राम के, या खुद का उनका YouTube का चैनल भी है। बताते कम है, वे भी बरगलाते ज्यादा है, क्योंकि उनको भी निकालना है उससे धन, और बगैर बरगलाए हुए धन निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि यहां का जो ट्रेंड भी है सोशल मीडिया का, YouTube का, कि यहां आसानी से कोई पैसा नहीं कमा सकता। यहां भी वैसे ही विषय पर ज्यादा व्यूज आते हैं जो कहीं न कहीं विवादास्पद हो। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से विवाद पैदा किया जाए। या तो आप पक्ष में बोलिए या विपक्ष में बोलिए, सही बोलने की आवश्यकता नहीं है। सही बोलने पर विवाद हो ही नहीं सकता। और जब तक विवाद नहीं होंगे, लोग नहीं बढ़ेगा। लोगों को चाहिए कुछ मसालेदार खबर। यहां भी लोगों की यही मजबूरी है। फिर यही होगा जैसे अभी आप देख चुके, जो दूर संचार विभाग का हाल है, जो सरकार की कंपनियां थी डूब चुकी, कई प्राइवेट कंपनियां डूब चुकी, ले दे के 2-3 कंपनियां हैं। उसमें भी एक जो है वेंटिलेटर पर है, वो पता नहीं कब तक जीवित रहेगी। तो एक एक करके कई उद्योग का जो है वो सत्यानाश हो जाएगा।
और जो टैलेंटेड लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वे बहस करते रहेंगे, वो फोकस करते रहेंगे साइंटिस्ट जैसे कि ये पत्थर जो है उस 1000 साल पुराना है, कितना 1000 साल पुराना है, उस पत्थर को लेके उछालते रहेंगे। न्यूज वाले भी कई दिनों तक दिखा रहेंगे ये पत्थर वहां से आया, यहां लगेगा ये। ठीक है, आस्था का विषय है, उसको आस्था की तरह रखिए, लेकिन जो हमारे प्रगति का विषय था उस पर भी कभी मौका निकालिए बहस करने का। आम लोगों को जागरूक कौन करेंगे, मुझे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है। लोग जागरूक होना चाहते भी नहीं है, और यही है, इस पे विवाद हो ही नहीं सकता। इसमें महाभारत जैसी स्थिति नहीं होगी कि हमारा उद्योग धीरे धीरे चौपट हो रहा है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, दिखाया तो यही जा रहा है, समझाया यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो लोग सीधे सीधे बोल पाते हैं, बोल रहे हैं, वे भी परेशानी में गिर जाते हैं, क्योंकि लोगों का समर्थन नहीं है उसको, या सही तरीके से वे अपने पक्ष को रख नहीं पाते हैं। सीधे तौर पर जिम्मेदार सरकार को नहीं बनाना है, सरकार जिम्मेदार है भी नहीं कोई भी उद्योग धंधे डूबने का। एक तरफ हम दिखाएंगे कि हम इतनी प्रगति कर चुके हैं, जब मैं टेबल पर देखता हूं तो लिखने के लिए कलम तक विदेशी कंपनी की है। इसका कारण क्या है? ढंग का कलम बनाना हमारे उद्योगपति का काम नहीं था। इसके लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ। सवेरे से शाम तक एक आम व्यक्ति जो प्रोडक्ट का यूज करते हैं, कभी उस पर ध्यान से देखिए कि कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भारत में भारतीयों के द्वारा और भारत के उद्योगपतियों के द्वारा निर्मित है। मतलब कंपनी भी भारत का हो, कंपनी का मालिक भी भारत का हो, और भारत में बनाया भी गया हो। बहुत कम मिलेगा। यह हमारी बेवसी है। यह बंद मुट्ठी का दुष्परिणाम है। जो दिमाग वाले हैं नौकर बनना चाहते हैं, और नौकर बन के लोगों को बरगलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नौकर बन के वो दूसरे को सही बता रहे हैं, सही निर्देश दे रहे हैं। वे नौकर बनना इसीलिए चाहते हैं कि उसके जड़ में ही कहीं ना कहीं जो है ना कीड़ा लगा हुआ है। वह कीड़ा किसी वजह का हो, जो सामाजिक आधार पर हो सकता है, यह सभी लोग जानते हैं। इसको स्पष्ट करना भी जरूरी नहीं है। फिर उससे आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह देश को विकसित कर सकेगा। वह अपने परिवेश को सुधार सकेगा। यही वजह रहा है इतने सालों के बाद भी सब अमूमन स्थिति वैसी की वैसी है। जो 20-25 साल पहले हम देख रहे थे, अभी भी वैसी ही है।
बल्कि कुछ मामले में पहले लोग आज से ज्यादा परिपक्वता दिखाते थे। उनका जो सोचने का नजरिया था इतना संकीर्ण नहीं था जितना संकीर्ण आज है। जिसे आप युवा पीढ़ी कहते हैं, उसका दिमाग और संकीर्ण, ज्यादा संकीर्ण हो चुका कई मामलों में। उनका अपना दोष नहीं कह सकते, उसे बनाया उस तरह से गया है। वह एक प्रोडक्ट। कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट ही है। परिवार, माता पिता का, परिवार का, समाज का, परिवेश का, उसमें सरकार का योगदान नहीं है। सरकार का नाम मात्र योगदान है। सरकारें तो कई 40 साल के अंदर कई सरकार आई, कई सरकार गई। यह आरोप लगा देना कि सरकार हमारे विचारों को चेंज कर रही है, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ रहा हूं कि वह सही नहीं है। सरकार हां उस विचार को प्रोत्साहित कर सकती है जो लोग चाह रहे हैं, लेकिन बीच में एक माध्यम है जो प्रभावित वाकई में करता है। उस माध्यम को नकारना है। जो घड़ा लेके बैठा हुआ है, उसमें मूंगफली डालता है, वह हमारा फिल्म उद्योग है और हमारा मीडिया घर है। चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसी दोनों का पकड़ होता है समाज पर। अब किताब पढ़ने वाले, लिखने वाले बहुत सीमित संख्या में, उनका बहुत ज्यादा असर भी नहीं है। ये दोनों प्रभावित कर रहे हैं। जब तक इस दोनों को नकारेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों सर्वसुलभ है, बेडरूम में सब पहुंच चुके हैं। पहले फिल्म देखने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, तो सीमित संख्या में देखते थे। अब 24 घंटा उपलब्ध है और वे लोग अपने आप को धीरे धीरे शक्तिशाली बना चुके इस मामले में। हम किसी फिल्म का विरोध क्यों करें? बायकॉट ही कर दें। यह एक सरल तरीका है। मतलब नहीं देखें, असल में नुकसान तो तब होगा उसका। विरोध करने के बाद एक आदमी विरोध करने के लिए खड़ा होता है, सैकड़ों आदमी फिर आकर्षित होते हैं उसे देखने के लिए। तो यह तो उसका बिजनेस का फंडा है। मीडिया वाले भी रोज ऐसे ही बहस करवाते हैं। बहस से कंक्लूजन क्या निकलता है? कभी होता है कि रोज बहस कराए, उसका जो कंक्लूजन निकाले कि हाँ ये होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है, इस पे फिर सरकार कौन पेश करे, लोगों को सही बताए। ऐसे विषय को चुनते हैं जिसका जीवन पर कोई असर नहीं करता। धर्म हमारे कपड़े के रंग जैसा है, कोई भी रंग आप चूज कर सकते हैं। यह हमारा खुद का विचार होना चाहिए, खुद का स्वभाव होना चाहिए कि हम किस कलर का कपड़ा पहनेंगे या किस धर्म को हम मानेंगे। आजादी इसकी भी मिलनी चाहिए लोगों को। और 500 साल पहले या 100 साल पहले या किस परिवेश में कहा कौन परिधान किसके लिए उचित था, यह जरूरी नहीं कि जो
ठंड प्रदेश है वहां जो कपड़े अच्छे लगते हैं लोगों को, उसके लिए जरूरी भी है वो जहां गर्म प्रदेश है वहां भी वही जरूरी हो। यह थोपना या इस पर विचार विमर्श करना, इसको हवा देना, ये सब दिमाग बंद करने का एक जरिया है। इससे जहां तक लोग साथ चलेंगे, फिर दूसरी तरफ वह सोच ही नहीं सकेंगे। दिमाग संकीर्ण होता जा रहा है। अब जब दिमाग संकीर्ण हो रहा है, ऐसा लोगों को लगेगा कि अब तो बहुत सारे अवसर खुल रहे हैं, लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे, गिने चुने। फिर जो करोड़ों में कमाएंगे यहां टिकेंगे नहीं, आज न कल फुर हो जाएंगे। उनको अपनी श्रेणी में मत रखें तो अच्छा है। जो उद्योग धंधे बचे हुए हैं उसे बचाना है और बढ़ाना भी है। उसके लिए मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। मुट्ठी में कई चीज बंद पड़ी हुई है जिसका जीवन में कोई यूज नहीं है, हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसे पकड़े हुए हैं और उसको ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा विचार उस पर अगर किया जाए तो वह विवादास्पद हो सकता है। इसलिए उस पर विचार नहीं करें। कौन क्या पकड़े हुए है उसको छोड़ें और आजाद हो जाएं। जब मन को आजाद करेंगे, फिर कई क्षेत्र में सोचने का दायरा बढ़ेगा। हमारे पास अभी सीमित ऑप्शन होता है। कई जगह बच्चे का क्या करियर बनाना है, सीमित अवसर है, उसको असीमित बनाना है। हालांकि कई बार सरकार की तरफ से घोषणा हुई, लोग उसका मजाक भी उड़ाए या दूसरे नजरिए से उसे देखें। ज्यादातर नकारात्मक पक्ष उजागर कर देते हैं लोग। हो सकता है सरकार का नजरिया कभी भी यह नहीं रहेगा कि किसी नकारात्मक चीज को पेश करें। हालांकि लोगों को सुनने में यह अटपटा लगेगा, लेकिन सरकार का सोच तो सही रहता है, सोच सकारात्मक रहता है, कोई भी सरकार हो। लेकिन इंप्लीमेंट होते होते या जनता तक पहुंचते पहुंचते वह संदेश किस रूप में जाता है, निर्भर उस चैनल पर करता है। हो सकता है कई बार सकारात्मक चीज आगे निकल के नकारात्मक हो जाए, उसका कुछ और अर्थ निकाल लिया जाता है। क्योंकि सारे लोग, मैं बता ही चुका हूं कि यहां सारे लोग साइंटिस्ट हैं। जानकारी का कमी किसी के पास नहीं है। सब सभी क्षेत्रों के धुरंधर है। उसके फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। जैसा एक वीडियो में मैं कहा भी हूं कि मन को शांत रखें। अगर मन को शांत रखेंगे तो सोचने का जो दायरा होगा वो सही दिशा में होगा। आज का संदेश कि जो धारणाएं हैं, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, जिसको हम मुट्ठी में पकड़ के रखे हुए हैं,
उससे अगर हमें हानि हो रही है, हानि नहीं भी हो, अगर उससे लाभ नहीं हो रहा है, उसको खोल दीजिए, छोड़ दीजिए, मान्यता को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि यह व्यवसाय हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए उचित नहीं है या उपयुक्त नहीं है। यही एक मान्यता है। इसको छोड़ें, इसको भूलें और उसमें कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें। अपने लिए भी अवसर बनाएं, दूसरों के लिए भी अवसर बनाएं। मजा तो तब है। और इस ओर काम किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद।